हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे साइक्लो एल्केन्स और उन साइक्लो एल्केन्स के अंदर हमने सारे मेथड्स को पढ़ लिया भाई। रुजी का मेथड पढ़ा, क्लेजन मतलब हमने रीअरेंजमेंट कर करा के चीजों को बनाया, ठीक है। डीकमांस प्रोसेस पढ़ा, सारे के सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। और आज साइक्लो एल्केन का लास्ट दिन है इन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के मामले में। कल हम लोग पढ़ेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जो कि मोस्ट वांटेड है, पेपर के अंदर लॉन्ग में आएगी भाई। तो कल तक का इंतजार करना। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, डेली आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो आज हम लोग लास्ट डे देने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, फिर इन रिएक्शनों से थोड़ा बाहर निकल के कुछ अच्छा पढ़ेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में भाई, ठीक है। तो आज पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स हम आपको पहले बता चुके हैं, साइकिल की फॉर्म में हो, चक्र की फॉर्म में हो। और मेरे भाई सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल हो, सैचुरेटेड हो। जो लोग लाइन से देख रहे हो, लाइन से ही देखो तभी मजा आएगा भाई, ठीक है। तब हम लोग उसे कहते हैं साइक्लो एल्केन्स भाई, ठीक है। क्या होगा भाई, पहली प्रॉपर्टी हमने ले ली रिडक्शन। सबको पता होना चाहिए कि भाई रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, हाइड्रोजन से क्रिया भाई, ठीक है। कुछ नहीं करा भैया, ये क्या था मेरे भाई, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन का मतलब साइक्लोप्रोपेन है। ये साइक्लोप्रोपेन है, हाइड्रोजन से क्रिया कराई, निकिल की उपस्थिति ली हमने। क्या होगा, इसकी चेन खुल जाएगी भैया, चेन खुल गई, 1 2 3 सीधे सीधे कार्बन आ जाएंगे। अभी तक ये बंद था मेरे भाई, तो साइक्लोप्रोपेन था। अब ये खुल गया है तो मेथ एथ प्रोप, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। सीधा सिस्टम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हुआ क्यों है वो भी समझा देते हैं। ये कैसे रहा होगा, ये रहा होगा ऐसे भैया, सी सी सी, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे करके बॉन्ड रहा होगा। अब कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है, तो देखो भैया कैसे जोड़ा होगा इनने, 1 2 3 4 2 यहां जुड़े होंगे, 1 2 3 4 2 यहां जुड़े होंगे, 1 2 3 4 2 यहां जुड़े होंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें 2 हाइड्रोजन मिले तो अब इनके पास जगह खाली हो गई। कैसे खाली हुई दिखाते हैं। इनने कहा भाई अपना बॉन्ड लो तोड़, क्योंकि हमें 1 हाइड्रोजन मिल गया, मेरे देखो 3 हो गए, हमें भी 1 हाइड्रोजन मिल गया, मेरे भी 3 हो गए। तो अब जब बॉन्ड ही टूट गया तो ये साइकिल की फॉर्म में रह ही नहीं गए। तो अब सीधा लिख दिया CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। तो साइकिल को टूट गया, साइकिल टूट गया क्यों, क्योंकि इनके पास संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आ गए भाई, ठीक है। तो एक हमने आपको समझा दिया, बाकी में भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 की लाइन चलेगी, CH3 CH2 CH2 CH3, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये साइक्लो ब्यूटेन है, वो ब्यूटेन हो गया। टेम्परेचर इसके अलग अलग हो सकते हैं। 5 वाला क्या है, साइक्लोपेंटेन। फिर वही वाली बात है, हाइड्रोजन मिलेंगे तो भैया एक बॉन्ड टूटेगा और 5 की सीधी चेन बन जाएगी, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या नाम हो गया, पेंटेन हो गया। समझाना बहुत आसान है, बहुत आराम से आप चीज़ों को कर सकते हो कहीं भी मेरे भाई। यहाँ पे क्या, चलो 5 वाला दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 है भाई, ठीक है। कैसे 5 पूरे रहे होंगे, ऐसे पूरे रहे होंगे, सबके पास 2 2 होंगे, सबके पास 2 2 होंगे, सबके पास 2 2 होंगे। लेकिन जब इन्हें तुम 2 हाइड्रोजन दे दोगे तो ये कहाँ रखेंगे, जगह ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ा, 1 इनका पूरा हो गया, क्योंकि बॉन्ड टूटने पर इनके पास जगह खाली, इनके पास जगह खाली, दोनों को 1 1 हाइड्रोजन मिल गया। जब बॉन्ड नहीं रह गया तो सीधा कर दो इन्हें, फिर 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, पेंटेन बन गया। तो इस तरीके से जब इन्हें हाइड्रोजन मिल, यानी रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रिया होती। जब इन्हें हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो भैया इनका साइकिल पना जो है वो खत्म हो जाता है। देसी भाषा में साइकिल पना, ये घुमन्ना पना तुम्हारा खत्म है, सीधे हो जाओ भाई, सीधी सी बात है। 6 वाला जो है जब रिडक्शन करता है तो रिडक्शन होता ही नहीं है। 6 वाला साइक्लोहेक्सेन कह देता है हम भैया रिडक्शन नहीं करेंगे, हम चैन अपनी भैया नहीं खुलने देंगे, सीधी सी बात है। तो 1 2 3 4 5 6 है, 5 तक का ही रिडक्शन होता है, 6ठे का रिडक्शन नहीं होता, तो नो रिएक्शन आ जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन मिल जाए या ऑक्सीजन के जैसा कोई मिल जाए भाई। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एल्कली KMnO4 से क्रिया करा रहे हैं। सर जी एल्कली क्या होता है, एल्कली का मतलब क्षारीय, यानी KMnO4 के संग में KOH होगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा भाई, ठीक है। एल्कली KMnO4 से जब क्रिया करेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है भैया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बस थोड़ी सी व्यवस्था बदलेगी, इन्हें मिलेगा
जाएगा भैया COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेलोनिक एसिड हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी सरल भाषा में जब कभी साइक्लो एल्केन्स का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं भैया। यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, तो 2 वैसे ही रहेंगे, 1 2, और 2 कार्बन काहे में कन्वर्ट हो गए, एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो यानी सरल भाषा में कहना ये चाह रहे हैं साइक्लो एल्केन्स का ऑक्सीडेशन कराने पर एसिड प्राप्त होता है भाई, ठीक है। 3 वाला तो मेलोनिक एसिड हो जाता है नाम, 4 वाला तो सक्सिनिक एसिड नाम हो जाता है, 5 में भी वही होगा, ये देखो 1 2 3 वैसे ही रहे, 2 कार्बन काहे में कन्वर्ट हो गए, COOH यानी एसिड में कन्वर्ट हो गए, इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूटेरिक एसिड। इसमें 6 वाले का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी आपको बताया हमने, पिछली वीडियो में बताया था एडिपिक एसिड क्या होता है, सब में सेम रिएक्शन हो रही, सब में एल्कली की MnO4 से कराएंगे, 1 2 3 4 कार्बन वैसे ही रहेंगे, 2 कार्बन COOH में कन्वर्ट हो गए, ये जो 6 कार्बन वाला एसिड ऐसे क्या कहेंगे, एडिपिक एसिड कह देते हैं। तो इस तरीके से जितने भी साइक्लो एल्केन्स हैं जब उनका रिडक्शन कराते हैं, यानी जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो उनकी चैन भैया खुल जाती है, श्रृंखला खुल जाती है, सीधी श्रृंखला वाले बन जाते हैं, और जब उनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है। एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है रिएक्शन विद HX। HX का मतलब क्या होता है, HX का मतलब है भैया HCl, HBr, ठीक है, HI, ये सब है भाई। HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, X का मतलब क्या, X का मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब से क्रिया कराएंगे। लो भैया फिर से एक बार क्या आ गया, साइक्लो, भैया साइक्लो क्या है, एल्केन, मेथ एथ प्रोप, तो साइक्लो प्रोपेन है। HBr से क्रिया कराओगे तो भैया 1 2 3, ये देखो 1 2 3 कौन आके जुड़ गया, Br जुड़ गया। कैसे जुड़ा होगा ये भी दिखाई देता है, एक बार फिर से ये देखो C यहाँ पे कौन था, अभी बताया आपको, H2 यहाँ होगा, H2 यहाँ होगा, H2 यहाँ होगा। अब मान लिया इनके पास HBr आया, तो जब HBr आएगा तो ये कहेंगे भैया ये लोग जुड़ने आ रहे हैं, ऐसा करो बॉन्ड तोड़ लेते हैं। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक आदमी को क्या मिल जाएगा, एक और H मिल जाएगा HBr का, तो ये 3 हो जाएंगे, और इन्हें Br मिल जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br। HI आएगा तो एक को H मिलेगा, एक को I मिलेगा, सीधी सी बात है। 4 वाले में भी सेम कंडीशन है, 1 2 3 4, और संग में कौन, एक को H मिल गया, एक को I मिल गया। 4 वाला HBr से रिएक्शन नहीं करता है, 5 वाला किसी से रिएक्शन नहीं करता, ये देखो 5 वाला किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो 5 के आगे वाले रिएक्शन करेंगे ही नहीं भाई, ठीक है। तो कम लोग रिएक्शन करते हैं हैलोजन के साथ में। स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, HI। देखो इनने HBr से क्रिया नहीं करी लेकिन HI से क्रिया कर ली, तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, HI। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जो जबरदस्ती भैया कतई अगर इससे क्रिया नहीं हुई HI से तो फिर वो करेगा ही नहीं। उससे कम HBr, उससे कम HCl। HF बाबा आदमी है, वो कहता देखो हम क्रिया नहीं करेंगे, हम सबसे बड़े भिखारी हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे निगेटिव आदमी, बहुत कम चक्करों में पड़ता है, वरना किनारे आराम से बैठा रहता है भैया, वो सीधी बात है। तो HI इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। एक आध नंबर पे पूछ ले, किसी में विकल्प आता हो। बाकी ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया हमने आपको करा के दिखाई, यानी HX से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इन सबके साथ में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पूरा साइक्लो एल्केन हमने 3 दिनों में खत्म कर दिया है। कल हम लोग बात करेंगे इसकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में, जो 15 नंबर लॉन्ग में आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पूरा कोर्स आपको फ्री में यहीं पे पढ़ा रहे हैं, मन लगा के पढ़ते रहो। बाकी अपनी एप्लीकेशन पे भी कोर्स अवेलेबल है, ये वीडियोस भी, कंटेंट वही होता है घूम फिर के, बस भटकना नहीं पड़ता है। तो आप चाहो तो एप्लीकेशन पे भैया ज्वाइन कर लो, चाहो तो यहीं पे पढ़ते रहो। इसकी PDF आपको हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पर भी भाई, बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो BDKDN BSc, क्योंकि वहां पे सारा कंटेंट सिर्फ BSc वाला, कोई भी BSc से रिलेटेड अपडेट हो, BSc के बाद कौन सी जॉब करें, ठीक है, BSc के साथ में क्या करना चाहिए, सब कुछ BSc से रिलेटेड प्योर कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।